ये तो ऑर्गेनाइज किया, ये डेटा है अपना। ये डेटा क्या है पता है क्या? ये टोटल जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस, ठीक है। इसमें बेसमेंट्स है और अलग अलग लेवल्स है। बेसमेंट 1 है, बेसमेंट 2 है और ऊपर और लेवल्स है। बट तब तक जो है ना, बेसमेंट 2 और बेसमेंट 1 का ही काम हो रहा था। किसका हो रहा था? बेसमेंट 2 और बेसमेंट 1 का काम हो रहा था। अब इसमें मसला क्या है कि इसमें फायर फाइटिंग है, एचवीएसी है, प्लम्बिंग है, अलग अलग चीजें हैं। इसमें कुछ क्वांटिटी इंस्टॉल हुई थी, कुछ इंस्टॉल होना बाकी थी, तो उसका परसेंटेज बताना था। उसका क्या बताना था? परसेंटेज बताना था, उस क्वांटिटी का परसेंटेज बताना था मीटिंग के लिए, कि हम लोग ने बेसमेंट में समझ लो फायर फाइटिंग का इतना काम कर लिया, प्लम्बिंग का इतना कर लिया, एचवीएसी का इतना कर लिया, इतना कर लिया। तो ये सब चीजें बतानी थी उसमें, और अर्जेंट सबमिशन था ये, ठीक है। बेसमेंट 2 और बेसमेंट 2 और भी लेवल है इसमें, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 और ऊपर लेवल है, पर तब सिर्फ बेसमेंट 2 और बेसमेंट 1 का काम चल रहा था, ठीक है। ये डेटा है। और बेसमेंट में भी ना, बेसमेंट 2 में भी और बेसमेंट 1 में भी, बेसमेंट 2 में भी और बेसमेंट 1 भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। किसमें सर, कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 4 हिस्सों में बोल, या 4 जोन्स में बोल। एक लिरिक थिएटर है, रिहर्सल हॉल है, लिरिक थिएटर है, रिहर्सल हॉल है, स्मॉल स्केल थिएटर है, और एक कुछ तो है, आर्टिस्टिक क्वार्टर है, ठीक है। ये दोनों बेसमेंट जो है ना, 3-4 जोन्स में डिवाइडेड है। लिरिक थिएटर, आर्टिस्टिक क्वार्टर, स्मॉल स्केल थिएटर, एंड और क्या था, नाम भूल जा रहा हूँ बार बार। लिरिक थिएटर है, आर्टिस्टिक क्वार्टर है, रिहर्सल हॉल है और मिड स्केल थिएटर है, ठीक है। ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब देखना यहाँ पे मेरे को टोटल क्वांटिटीज दी हुई है, किस चीज की क्या क्या इंस्टॉल करना है। जैसे डक्ट है, डक्ट की इतनी क्वांटिटी इंस्टॉल करना है, ठीक है, और इतना इंस्टॉल हो चुका है। अब ये क्वांटिटी है, ये इसका यूनिट नहीं दिया हुआ। अभी डक्ट है तो हो सकता है टन्स में होगा, या मीटर स्क्वायर में भी होता है डक्ट, ठीक है। मीटर स्क्वायर में भी होता है, टन्स में भी होता है, दोनों में होता है, केजी में भी होता है। केजी टन एक ही आ गया, वेट में या फिर एरिया में, दोनों में होता है डक्ट। तो इसकी इतनी यूनिट दी हुई, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई कि इतना इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके परसेंटेज भी दिए हुए, इसके क्या है, परसेंटेज भी दिए हुए। इसको, ये डिफरेंस है अल्तमश तो बोल रहा ना, एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है, ये स्टैटिक वैल्यूज देता है। देख, अभी अगर मैं बोलूं, अभी समझ ले, बेसमेंट 2 सिलेक्ट करता हूं मैं, बेसमेंट 2 का लिरिक थिएटर और बेसमेंट 2 का लिरिक थिएटर का ईएमएस समझ ले, और यहाँ पे बेसमेंट 2 का आर्टिस्टिक क्वार्टर का ईएमएस समझ लिया। मैं ये दो वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ, अब दोनों मिला के इसका परसेंटेज कितना आता है? अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बट ये ऑप्शन पावर बीआई में है, डायनेमिक डैशबोर्ड्स बनाने के। तो अपने को यही चीज, यही डैशबोर्ड था जो मैंने पहला डैशबोर्ड बनाया था, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा प्रोक्योरमेंट का डैशबोर्ड बनाया, जिसमें अपन सॉर्ट फंक्शन सीखेंगे कि सॉर्ट कैसा करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बस एक वो सीखेंगे। और फिर उससे ज्यादा तो मेरे कुछ आता नहीं है, बट इतना अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा इसमें तुम लोग अगर थोड़ा सा खुद का प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब वो सबसे भी है, सीख लोगे। कुछ इतना बिग इशू नहीं है डैश पावर भी है। मेन तो प्राइमवेरा था, ठीक है। तो ये डेटा है अपना, ध्यान से देखना। जो लिरिक थिएटर है ना, वो सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट जोन है, मतलब सबसे पहले जोन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जोन हुआ है यहाँ से स्टार्ट। जो मिड स्केल थिएटर है, यहाँ पे देखना बेसमेंट 2 है या बेसमेंट 1 है। ये भी मिड स्केल थिएटर है, ये भी मिड स्केल थिएटर है। ये पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है। ये इलेक्ट्रिकल है, तो मतलब मिड स्केल थिएटर जो है ना, वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 बोल, जोन 1 बोल, जो भी बोलना है बोल। अब यहाँ पे पार्ट बोला हुआ उसको। बेसमेंट 2 जो है वो रिहर्सल हॉल है, पार्ट 2 जो है वो रिहर्सल हॉल है, पार्ट 3 जो है वो आर्टिस्टिक क्वार्टर है, और पार्ट 4 जो है, 4 और 5 दोनों भी एक ही इसमें कंबाइन किया हुआ, वो लिरिक थिएटर। समझा बात को? ये बहुत बड़ा ओपेरा हाउस बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा थिएटर बन रहा है ये, बहुत बड़ा, ठीक है। एकदम समंदर के किनारे पे, यहाँ पे वो सब होगा भाई, वो रोमियो जूलियट, वो सब, फिर वो सब चीजें ऐसा, मतलब इस तरीके से बन रहा है वो यहाँ पे जद्दा में। मतलब अभी तो सब कुछ आम है, मदीना वो सब में थिएटर ओपन हो गया, तो ये तो क्या ही चीज है। तो खैर, तो ये सब चीजें, ये है टोटल प्रोजेक्ट अपना। अब हमें क्या करना है, मेरे को इसको डायनामिक बनाना था। क्या अगर मैं सिलेक्ट करूं कि मेरे को इलेक्ट्रिकल का काम देखना है बेसमेंट 2 का, या फिर बेसमेंट 2 का इलेक्ट्रिकल का काम देखना है और बेसमेंट 1 का भी इलेक्ट्रिकल का काम देखना है, ठीक है। बेसमेंट 2 का लिरिक थिएटर का इलेक्ट्रिक का काम देखना है और बेसमेंट 1 का भी इलेक्ट्रिकल काम देखना है, तो मेरे को पता चले वो कितना काम। अब ये डायनामिक चीज जो है ना, पावर बीआई में बनता है, इस तरीके से डेटा मिलेगा, ठीक है।
ये डेटा तो खुद से निकालेगा, ये डेटा बनाएगा। अब ये प्रोग्रेस परसेंटेज अपने कुछ काम का नहीं है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको डेटा को सेपरेट किया। यही डेटा है, इसको मैंने सेपरेट किया। अब ये मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हूँ, ये वापस अपन करते नहीं बैठेंगे। यहाँ बेसमेंट 2 है, पूरा बेसमेंट 2 है, कितने कॉलम्स थे? 15। यहाँ पे मैंने पहले 15 लिख दिया बेसमेंट 2। कहाँ है? 13, 14, 15, ठीक है? ये 15 देखो पूरा लिरिक थिएटर है। यहाँ से कॉपी किया लिरिक थिएटर, सिर्फ बीच का लिरिक थिएटर, और यहाँ पे 15 लिरिक थिएटर लिख दिया। पार्ट 4 एंड 5, तो यहाँ पे पार्ट 4 एंड 5 कॉपी किया, 15, 4 एंड 5 लिख दिया, ठीक है? अब फिर ये पूरा इलेक्ट्रिक, तेरी, फिर यहाँ पे देखो पूरा इलेक्ट्रिकल है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल पूरे 15 नहीं है, इलेक्ट्रिकल देखो कितने हैं, इलेक्ट्रिकल 10 है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिकल कॉपी कर लिया, ये 10 इलेक्ट्रिकल है। ये एक फायर फाइटिंग है और 2 एचवीएसी है और 2 प्लम्बिंग है। 2 एचवीएसी है, एक फायर फाइटिंग है, 2 एचवीएसी, 2 प्लम्बिंग है। फिर ये पूरा सिस्टम वहां पे कॉपी कर लिया। सिस्टम, टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोग्रेस परसेंटेज। टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोग्रेस परसेंटेज। जरूरत नहीं है अपने को प्रोग्रेस परसेंटेज, फिर भी क्या है, अपन क्या कर लिए, ले लिया अपन ने प्रोग्रेस परसेंटेज। जरूरत नहीं है अपने को, बट फिर भी अपन ने क्या है, ले लिया उसको। ये डेटा समझ में आया मैंने कैसे अरेंज किया? समझा नहीं समझा तुम लोग को ये डेटा? भाई तूने डेटा जो समझा? फॉर्मूला डाला ना Y2 ये तीनों को ज्वाइन करने का। अरे ये डेटा है अपने पास, ज्वाइन नहीं किया मैंने, यही डेटा है, मैंने उसको अलग किया हूँ सुभान, ये अपनी शीट है। नहीं नहीं, अरे एक्सेल में ये रो वो कॉलम अलग अलग है ना, बेसमेंट लेवल, वो लेवल, और तूने लोकेशन भी आगे पूरा सेम कर दिया उसको। हाँ मैंने सब सेम कर दिया। देखिए बेसमेंट 2 है पूरा अपना, लिरिक थिएटर, आर्टिस्टिक क्वार्टर, रिहर्सल हॉल और मिड स्केल थिएटर। उसके बाद यहाँ से देख बेसमेंट 1 लिरिक थिएटर वापस चालू हुआ है, ठीक है? ये देख हाँ 173 क्वांटिटी है, 12, 69.4। 173 क्वांटिटी है, 12, 69.4, 6.94। समझा? बोले पूरा बेसमेंट 2 डाल दिया मैंने। वो लिरिक थिएटर हो, आर्टिस्टिक क्वार्टर, पहले ये ऐसा किया, देखिए लिरिक थिएटर, आर्टिस्टिक क्वार्टर, रिहर्सल हॉल और मिड स्केल थिएटर, ठीक है? उसके बाद फिर बेसमेंट 1 पे आया, ठीक है? बेसमेंट 2 नीचे होता है ना भाई, नंबर भले ही बड़ा है बट समझ रहा है ना तू, नीचे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 और नीचे, बेसमेंट 4 और नीचे, बेसमेंट 5 नेगेटिव में जा रहा है हाँ, अपन नीचे, प्लेन तो लेवल, बेसमेंट 2 जीरो नीचे। जीरो लेवल, हाँ, जीरो जीरो लेवल से नीचे आता है बेसमेंट 1 2 3 हाँ, हो जाएगा बराबर। तो बेसमेंट 2 सबसे नीचे है, उसके ऊपर बेसमेंट 1, तो ये बेसमेंट 2 पहले रखा, ये बेसमेंट 2 पहले रखा, फिर पूरे बेसमेंट 1 का डाला, रिलीफ थिएटर, ये पार्ट्स डाला, ये उसका, ये तो पूरा यहाँ से कॉपी किया। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्वांटिटी, ये और ये प्रोग्रेस। ये समझा टेबल कैसा बनाया आपने? ये समझा? हाँ वो समझा। हाँ वो समझा, मेरा बोलना क्या मालूम गए तूने, अभी तो ABC को पूरा तूने ज्वाइन कर दिया ना, AB और D को ज्वाइन हाँ, कर हाँ, दिया। सबको तो वो ज्वाइन कर ज्वाइन दिया कैसे और क्यों? एक इसमें बना दिया। हाँ हाँ, तो कैसे क्यों ही पूछ रहा था मैं तेरे को। कुछ नहीं, नॉर्मल टेबल बनाया भाई, बेसमेंट टेबल एक लिखा, बेसमेंट 2 के लिए। हाँ लोकेशन, पार्ट, हाँ डिवीजन, सिस्टम, टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोग्रेस परसेंटेज। बेसमेंट लेवल कहाँ से मिला मेरे को, देख ना यहाँ पूरा है बेसमेंट लेवल। यही तो मैं बताया अभी, पूरा बेसमेंट 2 है ये बेसमेंट 2 यहाँ पे कितने हैं, 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16 है। ये पूरा 16 16 16 16 बार तो बेसमेंट 2 कॉपी कर ले। फिर ये लिरिक थिएटर है, ये डायरेक्ट एक बार, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यार सुभान, इसमें क्या ही बताऊं मैं। नहीं नेम देखो पूछ, ऐसा अरे यहाँ मैं से, वो नहीं बोल रहा हूँ। अरे वो हाँ, नहीं, तू समझा नहीं मेरी बात को। नेम नेम की बात करो, नेम तेरा पूरा एक साथ आया ना, देख बेसमेंट 2 लिरिकल थिएटर पूरा एक साथ आया तेरा बराबर। हाँ, हाँ, उधर एक्सेल हाँ, शीट में तेरा अलग अलग है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तूने वो कैसे किया है, सिर्फ वही पूछ रहा था मैं। अभी में अलग अलग है ना। कॉपी पेस्ट ही किया है ना सुभान। टाइप कैसे करेगा, टाइप कैसे करेगा, टॉप कॉपी पेस्ट ही करेगा ना। हाँ, तो अलग का नहीं है इसमें, तू कुछ मैं समझ, समझ नहीं आया। अरे मेरा बोलना है भी बेसमेंट लेवल, लोकेशन, पार्ट और डिवीजन, ये चारों चीज अलग हाँ, अलग है, बस बराबर अलग अलग कॉलम हाँ, में है। हाँ, और ये बाकी हाँ, तूने हाँ, उसको एक ही कॉलम में रुक, लेके आ गया हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ। पूरा वर्ड हाँ को अलग वर्डिंग एक अलग। ही में कर देना। सुभान तू उल्टा उल्टा समझ रहा है, ये अपने को मिला हुआ है, ये मैंने बनाया हूँ। ये चाहिए अपने को पावर बीआई बनाने के लिए, ये अपने को मिला हुआ है इस तरीके से। मैंने अच्छा ये इसको, मिला हुआ है ये। ये अच्छा मिला हुआ है, इसको इसमें कन्वर्ट किया मैंने। तू ये समझ रहा है कि इसको कॉन्केटिनेट लगा के ये बना दिया मैंने? नहीं, हाँ नहीं, नहीं, नहीं। हाँ ये हाँ ये हाँ। अपने को मिला हुआ है, मैंने बोला तो सही, ये अपने को मिला हुआ है और ये शीट मैंने बनाया हूँ ताकि मैं ये बना सकूं। अच्छा ये वाला समझा? चीज, ये वाला तूने ये बनाया तूने, मतलब तेरा बोलना अलग सिर्फ अलग कॉपी करके। पेस्ट करके वो शीट से, समझा अभी यहाँ पे? अब हम्म। अपन क्या करते, एक सिंपल सा अपन ये बनाते, पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाते फटाफट।
और इसके बाद फटाक से एक छोटा सा प्रोक्योरमेंट का डैशबोर्ड देखते हैं और फिर खत्म करते हैं। और ये भी दिखाता हूँ मैं कि एक्सेल शीट अगर कहीं मूव हो गई दूसरी जगह पे, तो फिर वो रिफ्रेश नहीं करता है कि वो उसका लोकेशन याद रखता है पावर बीआई, तब कैसे करने का, उसकी लोकेशन चेंज कैसे करने का। ये छोटी छोटी चीजें ये आज देख लेते हैं, खत्म करते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट मैंने ओपन किया। ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करने के बाद यहाँ से गेट डेटा, जो ओपन होगा उसको, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, या फिर यहाँ पे से भी कर सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ठीक है। अभी जो वो डेटा है वो किसमें था? ना, इसमें नहीं, P6 में था, P6 में, और ये वाला, ठीक है। अब इसमें शीट नंबर 1 वाला डेटा है अपना, ठीक है, शीट नंबर 1 वाला, उन को, शीट नंबर 1, लोड, लोड 1, ये भी होने दो ना। हाँ वो तो पता है ना, हाँ मालूम है, यहाँ से करते हैं ना। हाँ हाँ, पता है पता है पता है पता है पता है। तो नाम नहीं मालूम था। अब यहाँ पे मैं एक और शीट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी आईडी भी कॉमन होना, तो उसको रिलेशनशिप लेके मैं शीट 2 की इंफॉर्मेशन शीट 1 में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है? शीट 1 के हिसाब से मैं कोई ग्राफ बनाया तो शीट 2 की इंफॉर्मेशन शीट 1 में बना सकता हूँ। बट वो बोल रहा ना, वैसा मेरे पास कोई डैशबोर्ड भी नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं है। और बस हो गया इतना अभी, मतलब पावर बीआई का। वो तुम लोग सीखो। अगर चाहिए तो यूट्यूब पे है बहुत सारे प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड, जैसा बना लेना एक आध, और फिर बोल देना कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इस हिसाब से मैं मीटिंग करता था, और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार काम पे लग जाओगे, सीख जाओगे। देखो, ये अपना बन गया, ये अपना बन गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, परसेंटेज प्रोग्रेस। क्या है? परसेंटेज प्रोग्रेस। ये परसेंटेज प्रोग्रेस नहीं इस्तेमाल कर सकते अपन, ये वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? चलो अपन फटाफट एक बना लेते पहले तो। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला बेसमेंट लेवल है मेरा, डिवीजन है, यहाँ पे देखना, बेसमेंट लेवल है। हाँ, अच्छा बंद हो गया हो? अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ, भेज देता, इसी रहने देते, इसको चेंज करते, तो इसको, लोकेशन को हटा देता हूँ, इसको डिवीजन डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, एचवीएसी, ठीक है। ये चार हो गया। अब हम्म, अब कुछ नहीं, अब बटन्स बनाने हैं अपने को। क्या बनाने हैं? बटन्स बनाने हैं। तो सिंपल जो है, अपन स्लाइसर बनाएंगे, ये वाला स्लाइसर। या तो अगर अपने को एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो ये वाला स्लाइसर लेते। और क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा है उसमें, सिस्टम में बहुत ज्यादा है ना, तो सिस्टम को लेके अपन उसको क्या कर देते, ड्रॉप डाउन कर देते। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, तो इस तरीके से ऐसा ड्रॉप डाउन सही है उसके लिए, वरना ज्यादा स्पेस नहीं है अपने पास। इसको क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन ले लेंगे, या इसको ऐसे ही रहने देते। इसको भी क्या करेंगे, जनरल में जाके, इफेक्ट में जाके, विजुअल बॉर्डर डाल दिया, ठीक। ये ड्रॉप डाउन हो गया। अब बटन चाहिए मेरे को, नहीं बटन तो चाहिए मेरे को, बट एक ये चाहिए मेरे को जो दिखाए कि एक्चुअल परसेंटेज और वो कितना हुआ है। उसके लिए अपन कार्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्ड्स। ये वाला कार्ड्स है, ठीक है, कार्ड्स। या डोनट ले लेना। कार्ड बनाए? नहीं नहीं, डोनट कैसे लूं? अरे मेरे को बटन्स, कार्ड्स बनाने हैं जिसमें एक्चुअल, टोटल और परसेंटेज दिखे। डोनट कैसे लूं? देख, अच्छा, मैं करता हूँ, टोटल भी ये देख। चाहिए। हाँ, एक्चुअल चाहिए एक कार्ड, एक चाहिए टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, और एक परसेंटेज प्रोग्रेस चाहिए, जो कि अभी अपने पास नहीं है। अच्छा चलो, मैं अभी ये रॉन्ग वाला डाल के दिखाता हूँ, परसेंटेज प्रोग्रेस जो अपने वहां से किया, परसेंटेज प्रोग्रेस वो वाला। अब ये तीन अलग अलग कार्ड है अपने पास। इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, मल्टी कार्ड लेआउट में, टाइल्स है, टेबल, हाँ टेबल ले लो इसको, इसको ग्रिड बना दो, कॉलम तो सब ठीक है यार, तो टेबल तो हॉरिजॉन्टल रख लो इसको, शेप, पैडिंग, बॉर्डर,
ना, ये नहीं। कॉल आउट में होता है क्या? तो कलर का होता है क्या? बॉर्डर, डिवाइडर, ब्लो, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बहुत सारे इसमें, सही से सिस्टमेटिक अरेंज नहीं किया हुआ है। लेआउट, शेप्स, तो थोड़ा सा बढ़ा दो। कलर ढूंढ रहा हूँ भाई उसका, बैकग्राउंड का। अबे ये कैसे हो गया बस। हम्म, यहाँ पे। मल्टी कार्ड लेआउट, बॉर्डर, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर आया। है। हाँ हाँ, अभी आ ये जाएगा। बैकग्राउंड का नहीं, मेरे को उसकी कार्ड के अंदर चाहिए। इफेक्ट में बैकग्राउंड शायद ये होगा। हाँ, ना, ये भी नहीं। विजुअल किया था बॉर्डर, शेडो। पिछली बार किया था। हाँ किया था, अरे यही होता है सुभान। क्या चीज? या तो चल तुम लोग। हाँ ये देख हो गया। ये देख ढूंढ दिया। अरे वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ना उस चीज को, तब तक वो सॉफ्टवेयर याद नहीं होता कौन सी चीज कहाँ है। अब प्राइमरी में झटपट याद हो जाता है। कोई फोन ऐसा मैं सोते हुए फोन किया ना, बोले भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको फोन पे बोल देता हूँ, भाई ये बटन दबा, ये दबा, ये दबा, तेरे को ये ऑप्शन दिखेगी, ये दबा, ये दबा। चार पांच आगे 5-6 स्टेप्स भी रहेंगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। बट वही चीज है ना, इसमें इतना ये करना पड़ता है। चलो कोई नहीं। अब इसको तुम लोग अपने हिसाब से दे देना, ठीक है भाई। मैं सिर्फ अभी एक टेम्पररी बना रहा हूँ तुम लोगों को बताने के लिए भाई कि तो कैसे होता परसेंटेज है। का अब बता देखना ना। ध्यान से। हाँ हाँ रुक ना, मैं बताता हूँ तेरे को, परसेंटेज गलत है वो। पहले मेरे को सब बटन जो सब तो ऐड करने थे, फिर दिखाऊंगा तेरे को परसेंटेज गलत है। अब इसको भी अपन क्या कर देते, बॉर्डर देते जनरल में, एफएक्स में जाके विजुअल बॉर्डर चालू कर देते, तो ये हो गया। अभी अपने को बटन्स भी लगाने हैं, किसके पता है क्या? एक तो बेसमेंट के बटन लगाने हैं अपने को। तो उसके लिए मैं अपना नॉर्मल स्लाइसर लेता हूँ, और स्लाइसर में क्या डालता हूँ, बेसमेंट लेवल डालता हूँ। दो बटन दिख जाएगा इसमें, बेसमेंट लेवल 1 और बेसमेंट लेवल 2। ठीक है, बेसमेंट लेवल 1 और बेसमेंट लेवल 2, इसको भी मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट में जाके विजुअल बॉर्डर करता हूँ। और ये बेसमेंट लेवल 1 बेसमेंट हो गया। ये डाल दिया अपन ने, सिस्टम का डाल दिए। ये क्या था, ये बेसमेंट डाल दिए। डिवीजन, डिवीजन चाहिए अपने को, और लोकेशन चाहिए। लोकेशन। डिवीजन, डिवीजन और लोकेशन दो चीजें चाहिए अपने को, ठीक है। तो दो और स्लाइसर, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, क्योंकि क्या है फिर बार बार बॉर्डर डालने की जरूरत नहीं पड़ती ना। इसमें जाओ बॉर्डर क्लिक करो, ये जाओ बॉर्डर क्लिक करो, वो जाओ बॉर्डर। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। मालूम है ये गंदा दिख रहा है, तुम लोग उसको अपने हिसाब से अच्छे से बना देना। मसला है कि वो आना चाहिए कैसे करते हैं। अब यहाँ बेसमेंट लेवल को हटा के मैं क्या करता हूँ, लोकेशन डालता हूँ। यहाँ चार दिख रहा है लोकेशन। यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसमेंट को हटा के मैं क्या करता हूँ, डिवीजन डालता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग सब दिख रहा है। अब ध्यान से देखना। अब मैं बेसमेंट 1 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 2% दिखा रहा है मेरा प्रोग्रेस। बेसमेंट 2 सिलेक्ट करता हूँ, 5% दिखा रहा है। अब बेसमेंट 1 सिलेक्ट करता हूँ, समझ ले मेरा एक्चुअल कितना हुआ है यहाँ पे। मेरा एक्चुअल कितना हुआ है, 263। और टोटल कितना है, 8,000। 263 डिवाइडेड बाई 8,000 करो, देखो कितना परसेंटेज आता है। करो। कितना आ रहा है, 3.2% आ रहा है। ये 2.3 दिखा रहा है। तो जब डायनेमिक अपन इस्तेमाल करते हैं ना, तो अपन ये प्रोग्रेस परसेंटेज नहीं डाल सकते। ये प्रोग्रेस परसेंटेज पता है क्या कर दे रहा है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 100 कर दे रहा है। मतलब जितनी भी टोटल क्वांटिटीज है और एक्चुअल क्वांटिटीज को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये परसेंटेज प्रोग्रेस अपन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये रॉन्ग दिखा रहा है। एग्जाम्पल, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 दोनों सिलेक्ट कर दिया मैंने। 3,000 हुआ है 29,000 में से। तो मतलब लगभग कुछ 10% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये 30,000 भी होता ना ये, तो भी ये 10% होता। ये 3% हुआ है तो 29,000 में से, तो ये ज्यादा होना चाहिए, कम दिखा रहा है। अब आर्टिस्टिक क्वार्टर का देख दिखा सब सिलेक्ट करता हूँ, समझ रहा है बात को क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो ये परसेंटेज गलत बता, 30 हुआ है 30,000 में से। तो ठीक है, 0.1 वो ठीक बता रहे हैं यहाँ पे।
बट ओवरऑल ये गलत बता रहा है। तो ये परसेंटेज प्रोग्रेस अपन नहीं इस्तेमाल करते, तो अपन क्या करने का, एक डेक्स इंडेक्स बनाने का, बिल्कुल वही जैसा आप कल अपन ने किए थे। क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ, सॉरी नॉट सम, डिवाइड पहले डालेंगे, डिवाइड, डिवाइड और फिर डालेंगे सम ऑफ क्या, इसको परसेंटेज कैसे निकालेगा तो, अरे नहीं परसेंटेज में सिर्फ डिवाइड ही करना है ना अपने को दोनों को, हाँ बरोबर तो है, परसेंटेज में सिर्फ डिवाइड करके यहाँ परसेंटेज करना है। एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ है मेरी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा, कॉमा मतलब क्या, उसके नीचे जो डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर डाल बोल रहा है, देखो पहले न्यूमरेटर फिर कॉमा फिर डिनोमिनेटर कॉमा, और ये अल्टरनेट रिजल्ट के लिए अपने को कोई जरूरत नहीं है। तो अभी फिर क्या है, वापस सम, यहाँ पे सम आ जाएगा, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले से वैसी है, नहीं शीट 1 ये क्या करती है, और फिर टोटल क्वांटिटी का है, टोटल क्वांटिटी, ये डायनेमिक फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, इसको एंटर दबा दो, रुक जाओ इसको होने दो, फिर उसका नाम चेंज करेंगे अपन। ठीक है, नाम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज प्रोग्रेस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे है इसको, तो अपन इसको क्या देते हैं, एक्चुअल परसेंटेज, या परसेंटेज प्रोग्रेस ही दे दो, वट परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस, परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस, अभी होने दो। ये हो गया क्या अपना परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस। अब मैं इस पे जाके अपना सम ऑफ प्रोग्रेस को हटाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्ट बताएगा, देख अब यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, तो अच्छा रुको, अभी भी ये 0.03 क्यों बता रहा है, पता है क्या, अपन इसको परसेंटेज में नहीं किए, 2 मिनट में अपन यहाँ पे जाने मत, का वापस से, और यहाँ हाँ यहाँ मत, फॉर्मेट पे जो है परसेंटेज को कर देने का, और फिर थोड़ी देर वेट करने का, ये परसेंटेज में दिखाएगा। ठीक है, समझा नहीं समझा? मैं हम्म, फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला अपन ने कहाँ पर जाके लगाया अपन ने? ये डेक्स इंडेक्स में, ये यहाँ पे रहता है, देख होम में जाएगा ना तो यहाँ एक कैलकुलेटर जैसा रहता है, देख वहां पे, हाँ, कहीं क्लिक उसमें करने जाके की लगा जरूरत नहीं देगा। ना, मतलब उससे पहले कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं ना, नहीं नहीं सीधा कुछ ही भी वही नहीं, जाना है। होम पे इस पे क्लिक करने का, ये ऑटोमेटिक ये देखिए न्यू मेजर करके खुल जाएगा। यहाँ पे देखो डिवाइड करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में भी वही होता है, मल्टीप्लाई लिखता हूँ ना मैं, मल्टीप्लाई, क्या हो गया, मल्टी, अबे डबल एम दब रहा है क्या, MULT, मल्टीप्लाई का, MULTI। मल्टीप्लाई, नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई का कुछ नाम दूसरा है भाई, चल खैर छोड़ दे, देख लेना हो तुम लोग। ठीक है, ये अभी परसेंटेज प्रॉपर बता रहा है, अब देखना ध्यान से। अब मैं बेसमेंट 1 सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा दिखा दिया, बेसमेंट में एक्चुअल क्वांटिटी 3,000 हुई है और इतना इसमें ये हुआ है। अब मैं उसी में लिरिक थिएटर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ लिरिक थिएटर दिखाएगा, और लिरिक थिएटर में 3,000 हो चुके, टोटल 13,000 है, ये लिरिक थिएटर में आ जाएगा, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 में आ जाएगा। अब लिरिक थिएटर बेसमेंट 2 देखना है या सिर्फ बेसमेंट 2 का दिखाएगा, और यहाँ पे सिर्फ लिरिक थिएटर में दिखाएगा 2,000 हो चुके बेसमेंट 2 में, और वही बेसमेंट 1 में सिर्फ 200 हुए, तो बेसमेंट 1 जो है, बेसमेंट 2 मतलब और नीचे वाला, नीचे का 2,002 हो चुके हैं, और बेसमेंट 1 में सिर्फ 200 अपनी क्वांटिटी हुई है। समझ रहा है? अब उसी में अगर कोई सिस्टम देखना है बाकायदा, बीएमएस सिस्टम में कितना हुआ है, तो 17 लगाने थे और 3 हुए हैं किसमें, बेसमेंट 1 में, लिरिक थिएटर में। समझ रहे ये डायनामिक कैसे बनता है? अर्थिंग देखना है, समझ लो, ये देख लो, 50% काम हो चुका है लगभग अर्थिंग में, बेसमेंट 1 में। अगर बेसमेंट 2 लेता हूँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ, बेसमेंट 1 और 2 लेता हूँ तो 16 हुआ है, टोटल 111 लगाना है, और 14% ही है मतलब उसका टोटल। समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से डायनेमिक डैशबोर्ड बनते हैं। अगर मेरे को एचवीएसी का देखना है, या चलो फायर फाइटिंग पे क्लिक हो गया बेसमेंट 2 में, तो फायर फाइटिंग का बेसमेंट 2 का, फायर फाइटिंग में सिर्फ सीएस पाइप ही है। ठीक है, सीमलेस ब्लैक स्टील पाइप बोलते, सीएस पाइप ही है, और ये टोटल क्वांटिटी 1,000 थी और एक्चुअल क्वांटिटी 285 है। इतना परसेंटेज हो चुका है बेसमेंट 2 में। बेसमेंट 1 में कितना हुआ है? कुछ भी नहीं, 0.62% हुआ। इस तरीके से डायनेमिक डैशबोर्ड्स बनते हैं। समझे नहीं समझे बोलो।
हाँ भाई। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं फटाफट। अब मैं तुम लोग को एक और चीज बताता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ डायरेक्टली अपने उसमें सेव करता हूँ, जो तुम लोग वो फाइल्स भेजता हूँ मैं। इसको नाम देता हूँ डैशबोर्ड एक्चुअल वर्सेस टोटल, या टोटल वर्सेस एक्चुअल, जो भी, चलो। ये मैंने क्या कर दिया, एक डैशबोर्ड बार सेव कर दिया, तो वहां पे सेव कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये रिफ्रेश होगा, ये रिफ्रेश होगा। अब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ समझ ले, मैं इसको नीचे लेता हूँ, और ये है ना, ये वाला डैशबोर्ड है, ये वाला डैशबोर्ड है अपना। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ सिर्फ अभी के लिए, कंट्रोल एक्स कर दिया, और यहाँ पे बाहर पेस्ट करता हूँ उसको। अच्छा, ये खुला है इसलिए नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, ट्राई अगेन। इसको मैं बाहर पेस्ट कर दिया। अब क्या हो गया, ये कौन सा डैशबोर्ड है, हाँ ये डैशबोर्ड मैंने बनाया था तब, देखो वैसे ही है, 3 ग्राफ चार्ट है, और ये बटन मैंने ऐसे लगाया था, ठीक है। ये बटन अपन ऐसे लगाते हैं, यहाँ से बटन स्लाइसर से, ये बटन ऐसे कलर वाले लगाया था, और ये वैसी कार्ड, और ये सिस्टम को इस तरीके से रखा था, ड्रॉप डाउन नहीं रखा था, डिवीजन बेसमेंट, और ये यहाँ सब कुछ दिख रहा है, ठीक। ये तब बनाया था, ये अब बनाया हूँ, ठीक है। और भी अगर तुम लोग के पास टाइम है तो सजाओ दुजाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, और बहुत सारी चीजें होती है इसमें, तो वो तुम लोग देख लेना कैसा होता है, क्या होता है, वो कलर डालना और बैकग्राउंड कलर बॉर्डर और ये सब चीजें जो है ना, तो तुम लोग देख लेना। इसलिए बैकग्राउंड कलर तो सब होते हैं, बट सब सब वही से होते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होता, ये सब छोड़ दो। अब यहाँ पे देखना, ये सब तो आ गया अपना। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देख एरर दिखाएगा, क्या दिखा रहा है, कुड नॉट फाइंड, वो पुराना वाला जो फोल्डर है, वो फोल्डर नहीं मिल रहा है, बोल रहा है। ये तुम लोग के साथ होगा। अब क्या करने का, हाँ अल्तमश, पानी पी रहा हूँ, जल्दी बोल अल्तमश, देख ही नहीं रहा है, तो मैं रिफ्रेश किया, बोल रहा है कि एरर है, वो जो पुराने फोल्डर से फाइल नहीं है, वो मैंने फाइल हटा दिया ना। अब क्या करने का, भाई पानी पी ले आराम से यहाँ पे हम्म, लेके। हाँ पी ले, हाँ। तो कुछ नहीं करना होता, फाइल में जाना होता है, ऑप्शंस में जाना होता है, ऑप्शंस एंड सेटिंग, यहाँ पे लिखा होता है डेटा सोर्स सेटिंग। अपना जो डेटा है उसका सोर्स अपन चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, अगर कहीं चेंज हुआ है तो वो डेटा सोर्स को वहां पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, जब मैं तुम लोग को भेजूंगा ना, जब मैं तुम लोग को एक्सेल और ये पावर बीआई भेजूंगा, तुम लोग ये पावर बीआई ओपन करोगे, यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। वो एक्सेल की शीट तुम लोग को जाके सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे दिखाएगा। जब ये सुबह समझ ले, मैं तेरे को ये डैशबोर्ड भेजा, तो ये इसको ओपन किया ना, यहाँ पूरा ब्लैंक दिखाएगा। यहाँ क्या दिखाएगा, पूरा ब्लैंक बराबर। दिखाएगा। देखा होगा तूने, ये पूरा ब्लैंक दिखा रहा होगा। तो तेरे को फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाना है, डेटा सोर्स सेटिंग में जाना है, यहाँ से तेरे को एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, चेंज सोर्स, चेंज सोर्स। अब इसको रुक जाने का थोड़ी देर। अब यहाँ पे जो है ना, कभी कभार ये तो उस चीज डेस्कटॉप के लिए भी वाले काम में आती है हाँ उस चीज में भी काम में आती है, कि समझ ले अभी मैंने पावर बीआई का अपना फाइल तो कहीं और सेव किया हो, अब वो रिफ्रेश भी हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है मेरे पीसी में तो एक्सेल फाइल है, मैं डिलीट डिलीट नहीं किया, बट कहाँ सेव किया ये नहीं मालूम मेरे को। तो वो भी अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इसको भी। ऐसे फाइंड करने का, फाइल में जाने का, ऑप्शन में जाने का, और डेटा सोर्स में जाने का। यहाँ तो देखो दिख जाएगा तेरा डेटा सोर्स सेव कहाँ पे है। अब यहाँ पे दिख रहा है, देख, पावर बीआई हनी स्माइल में सेल्फ प्रैक्टिस में क्वांटिटेटिव डैशबोर्ड करके मेरा एक डैशबोर्ड सेव था, अभी नहीं है, बट वो उसका सोर्स डायरेक्शन दिखा रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ, चेंज सोर्स, चेंज सोर्स। अब वो फाइल वहां पे नहीं है, कहीं दूसरी जगह है फाइल। अब चेंज सोर्स कर दिया, ब्राउज करूंगा, न्यू फाइल जो है, न्यू फाइल में यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पे कौन सा था वो एक्सेल फाइल, क्या नाम था उसका, हाँ क्वांटिटेटिव डैशबोर्ड न्यू, ओपन। अब ये फाइल चेंज कर दिया, अब बस क्लोज कर देने का, कुछ नहीं करने का, सिर्फ क्लोज, ओके और क्लोज। और फिर अब जब रिफ्रेश करूंगा ना, परफेक्ट लोड हो गया कॉलम्स उसमें। अब वो एक्सेल फाइल में चेंज करूंगा, ये यहाँ पे चेंज होगा। बात समझ में आ रही कैसे कनेक्ट करने का एक्सेल को पावर बीआई से।
अब मैं वो डैशबोर्ड को क्या करता हूँ, वापस उसकी पहली जगह पे लेके जाता हूँ भाई, क्योंकि मैंने बनाया है उसको वहां से। पर भाई ये तूने भेजा ना, समझ हाँ ये चीज तूने भेजा और तूने वापस कट कर हाँ दिया, तो वो मेरे को ब्लैंक दिखाएगा बराबर। हाँ हाँ, तेरे को ब्लैंक दिखा है, फिर तेरे को डेटा सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा वहां से जाके। तो डेटा शूट में कैसे सिलेक्ट करेगा? तो डेटा शूट तू कर सकते ना, बनाया तूने ना, भेजा तूने मेरे ना, को। नहीं रे, पावर बीआई में तूने ओपन किया ना, देखो मैं ये दोनों हाँ फोल्डर भेजूंगा, देख, ये हाँ। डैशबोर्ड भेजूंगा, ये एक्सेल भी भेजूंगा। तो ये डैशबोर्ड ओपन करना, फाइल में जाके ये एक्सेल सिलेक्ट करना, हो गया, ऑटोमेटिक पूरा डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। फाइल है, शीट्स है, फॉर्मूला भी तेरे को वापस डालने के लिए ऑटोमेटिक सब कुछ लोड हो जाएगा। अभी देख, वापस रिफ्रेश करूंगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप बोल रहा है कि भाई डेस्कटॉप से भी तूने हटा दिया, तो चेंज करते जा रहा है बोले उसकी लोकेशन। अब कुछ नहीं, अभी अपने क्या करना है, सिंपल, वापस जाने का फाइल में, ऑप्शन सेटिंग, ओपन डेटा सोर्स, और यहाँ से चेंज सोर्स, और यहाँ से ब्राउज करके अभी जो मैंने फोल्डर सेव किया हूँ, जो लास्ट वाला, देखो यही से यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे जाके सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, और ओके और क्लोज, तो हो जाए क्लोज, और फिर बस यहाँ जाके रिफ्रेश करना, ऑटोमेटिक 116 रोज रिफ्रेश हो जाएगी, ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये समझा मेरे नहीं को समझा करना बता। पड़ेगा? हाँ, अब तू जब ओपन करेगा एक्सेल, क्योंकि सर्वर वर्वर से नहीं भेज रहा हूँ मैं देखो, सर्वर की लिंक नहीं भेज रहा हूँ कि डायरेक्ट वो सर्वर से एक्सेसिबल है। मैं देखो एक्सेल फाइल भेज रहा हूँ, तो एक्सेल फाइल को देखो हर बार लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बीआई उसकी वो लोकेशन लेता ही है, एक्सेल की कनेक्टिंग है ना ये एक्सेल से। एक्सेल में मैं कोई डेटा चेंज करूंगा, यहाँ पे चेंज हो जाए, बस यहाँ आके मेरे को रिफ्रेश करना है, बस। समझा? ये मतलब समझा? फिर तेरे से जल्दी तेरा बोलो। लुकआउट नहीं रहेगा? नहीं, एक्सेल फाइल से मेरा कुछ नहीं, तू वहां पे अपना चेंज करेगा तो मेरे इसमें, मेरे पीसी में थोड़ी चेंज होगा, वो तेरे हम्म। इसमें होगा चेंज, सर्वर में हो सकता है, बट सर्वर का मेरे को नहीं मालूम भाई कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये सर्वर वर्वर से बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है, अपने पास नहीं है कुछ उसका एक्सेस। एक्वानेक्स का ही थोड़े टाइम तक था मेरे पास एक्सेस, बस। आउटलुक भी नहीं है, ये कंपनी तो ट्रांसफर भी नहीं है, इससे पहले वाली में आउटलुक था। ठीक है, समझा, ये वाला समझा, जल्दी बोलो, एक छोटा सा डैशबोर्ड करते हैं, उसमें सॉर्टिंग फंक्शन बढ़ाता हूँ, और हो गया, जल्दी बोलो, समझा ये? हाँ भाई। ठीक है, अभी एक और छोटा सा, एक और डैशबोर्ड देखते हैं अपन और खत्म करते हैं। इसको क्या करता हूँ, मैं दो फोल्डर्स बनाता हूँ ताकि तुम लोग को, हाँ अब देख, दो फोल्डर भी बनाऊंगा ना, तो भी वो बोलेगा, "ए भाई ये क्या कर दिया"। दो फोल्डर भी बनाऊंगा ना, वो बोलेगा भाई लोकेशन चेंज हो गई है। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने इसको, इसको कंट्रोल वी कर दिया, अंदर डाल दिया ना मैंने इसको, अब वो बोलेगा भाई लोकेशन चेंज हो। और एक और फोल्डर में अंदर डाल दिया ना, वो आजू बाजू हो कुछ भी हो, यहाँ लोकेशन चेंज हो गया तो पूरा चेंज हो गया। देखा, तो वापस दिखाता हूँ। तो तूने एक्सेल भेजा ही नहीं ना मेरे को। हाँ, तो मैं तेरे को तभी बोला था कि एक्सेल तो भेज उसकी, तूने भेजा ही नहीं एक्सेल मेरे को। हाँ फिर क्या? अरे भाई चैट खोल के दिखाता हूँ तेरे को, अल्तमश, देख रहे, झूठा इल्जाम लगा रहा है भाई मेरे पर सुबह। हाँ देख, यही पे तो है तू। देखता हूँ करके मैंने बोला, और पावर भी ये तेरे सोर्स, सोर्स फाइल लगेगी ओपन करने के लिए, देख तूने खुद ने बोला पावर बीआई या तेरे को भी सोर्स फाइल लगेगी ओपन करने के लिए, मैं बोला हाँ। शायद से मैं बिजी रहूंगा, हाँ नहीं बोल के मैं इसको बस ऐसे ही छोड़ देता हूँ, समझ रहा है ना सुबह, काम में देता हूँ भाई। हाँ मतलब मैं वही बोला था कि भाई सोर्स फाइल लगेगी ओपन करने के लिए। ठीक है, अभी देखना, इसको होने दो लोड। ठीक है, ये लोड हुआ, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी लोड हुआ नहीं पूरा, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, बहुत स्लो चलता है। क्या दिखा रहा है कि भाई तूने वापस लोकेशन चेंज कर दिया। जब जब मैं एक्सेल की फाइल लोकेशन चेंज करूंगा, मेरे को यहाँ से ऑप्शन में जाके, डेटा सोर्स में जाके उसकी नई लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कितना स्लो चल रहा है।
स्टार्ट करते हैं। ये पीसी हैंग हो जा रहा है भाई बार बार। देखो, अरे सब डिलीट किया, रिसाइकल बिन डिलीट किया, इवन तो डाउनलोड्स में देखेगा कुछ भी नहीं है। ये डाउनलोड्स में वो अभी आज डाउनलोड किया मेरा, वो वापस रिजेक्ट हुआ, इसलिए तुम लोग को बोल रहा हूँ वो करके आओ प्रॉपरली। ये किया है अल्तमश तूने मार्कशीट वेरिफिकेशन? अच्छा, इसका 200 रुपया ही लेता है वो, तो करवाने का एजेंसी करवा लेने का, बट वो मैं सब अपलोड किया था फिर भी रिजेक्ट हो गया। अब पता नहीं इन लोग क्या नया मांग रहे हैं, नया मांग रहे तो वो भी लिखा हुआ नहीं है उसमें। तो वापस अपलोड किया हो कि मतलब क्या मिस्टेक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो मेरे को एक्सप्लेन करो। अनऑथेंटिक क्या लिख के दिया, द डॉक्यूमेंट इज अनऑथेंटिकेटेड बिकॉज क्या क्या लिखा था उसने, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा समथिंग लिखा था। ये सब चीजें, अब चल वो अपन ऑफ टॉपिक को वापस चले आएंगे। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, तूने ये क्या लगाया तेरे आगे के लोगों के ऊपर ऐसा प्लस स्टार क्यों दिखा रहा है? तू रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए? मेरे को क्या मालूम, तू ही कुछ ना कुछ कर रहा है साले, पकड़वा देगा तू कुछ ना कुछ हरकतें करके। ये देख, ये जो है ना, ये मेरा शेड्यूल है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा शेड्यूल है, प्लान स्टार्ट फिनिश। इसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट की, अगर तुम लोग को याद होगा, जैसे मैंने तुम लोग को सदाम मॉल का बताया था कि उसमें कॉस्ट सिर्फ किसमें है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है। किसमें है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कॉस्ट है। तो इसको जो है ना, देखो, सदाम मॉल, एक मसरी ये था अहमद करके, अच्छा था वो बेचारा। तो उसको बस ये देखना था कि कि जो मटेरियल सबमिटल है, जैसे ड्राइंग्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और ड्राइंग्स हो गया, तो उसमें कितनी ड्राइंग्स बाकी है, कितनी सबमिटेड है। ड्राइंग्स का उसने फिर बाद में बोला कि नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइंग्स लगभग सबमिटेड ही थी। अप्रूवल्स डिले था बस। तो उसमें उसने बोला ठीक है, अप्रूवल्स का जान दो। मेरे को मटेरियल सबमिटल का दिखाओ, मटेरियल सबमिटल, मटेरियल अप्रूवल, परचेज ऑर्डर और डिलीवरी टू साइट, कितने मटेरियल सबमिट हुए और किस किस में कितने कितने सबमिट हुए। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि एक्सेल में ऐसा चार्ट बना के उसको दे दे। तो उसने मेरे को टाइम भी दिया था एक दिन पर, तब मेरे को टाइम भी नहीं था, मतलब कुछ काम भी नहीं था एक्स्ट्रा करने का। तो मैं बोला क्यों ना पावर बीआई में ट्राई करता हूँ, एक्सेल में चार्ट क्यों बन जाएगी, पर क्यों ना पावर बीआई में ट्राई करता हूँ। मैंने अच्छा सा डैशबोर्ड भी बनाया, उसको भेजा भी। फिर 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया उसका। मैं बोला कि क्या दिक्कत है, उसको डैशबोर्ड पसंद आया कि नहीं आया, क्या मसला है? अब मैं उससे कंसल्टेंट से थोड़ी पूछ सकता हूँ कि सर ये सही है क्या, नहीं है क्या, दूसरा भेजू। तो मैं फिर मेरे मैनेजर से पूछा क्या हुआ, तो बोले वो चेंज हो गया, अब दूसरा कंसल्टेंट आया है। तो दूसरा कंसल्टेंट तुमको पूछेगा। फिर दूसरा कंसल्टेंट कुछ बोला ही नहीं। फिर बाद में कभी ये बात निकली तो बोला ठीक है, मेरे को भी वो चीज चाहिए थी, तुम एक एक्सेल में बना के दे दो, बस एक एक्सेल में, कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं। जो नया नया आया था ना, तो उसको काम समझने और वो सब में और टाइम लग रहा था, जो अभी तक है कंसल्टेंट। ये तो शुरुआत में 2 महीने में ही चला गया था अहमद। वो कंसल्टेंट उन लोग बदलते रहते हैं, ठीक है, ताकि एक कॉन्ट्रैक्टर से और कंसल्टेंट के बीच में ऐसा बॉटम ऑफ द टेबल गेम ना सेट हो। समझ रहा है उसको, तो समझ ही रहा होगा कि बहुत टाइम तक एक कंसल्टेंट अगर मतलब एक जगह पे बैठा होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर से डील हो जाती है बॉटम ऑफ द टेबल। तो साल 1.5 साल ऐसे में फिर चेंज होते रहते हैं वो कंसल्टेंट्स, तो उसको दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो खैर, तो बोलने का मकसद ये था कि मेरे मटेरियल सबमिटल है, प्रोक्योरमेंट के मटेरियल, मटेरियल सबमिटल में फिनिशिंग मटेरियल, मैकेनिक, तुम लोग देखोगे इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है प्रोक्योरमेंट में। तो इसका कितना परसेंटेज प्रोग्रेस हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये 4 है। और मटेरियल सबमिटल है, मटेरियल अप्रूवल भी सेम, मटेरियल ये भी सेम, सब कुछ सेम। तो मैंने क्या किया, एक शीट बनाया इस तरीके से, मटेरियल सबमिटल अप्रूवल ये सब की। इसमें ये तो प्रोजेक्ट समरी है, और ये पहले एक्सेल शीट में बना के देने वाला था, वो है एक, ये प्रोक्योरमेंट की बनाया ऐसी शीट कि मटेरियल सबमिटल 4 बनाया हो मैंने, 4 है कि 5 है, ये 5 है। हाँ, बरोबर। ये ऐसे मटेरियल सबमिटल बनाया। ये डायरेक्ट मैं अपना स्कूल कॉपी किया था, किसको, डब्ल्यूबीएस को। डब्ल्यूबीएस को अब तो बोलेगा डब्ल्यूबीएस में टोटल मटेरियल और कंप्लीटेड मटेरियल कहाँ दिखाता है, दिखाता है। या तू अगर चाहे तो इस तरीके से इसको बंद करता हूँ। तो चाहे अगर, तो
टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज और तो क्या का रहता है वो किसमें रहता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो चाहे तो एक्टिविटी काउंट मतलब टोटल एक्टिविटी काउंट और कंप्लीटेड एक्टिविटीज और इन प्रोग्रेस एक्टिविटीज, नॉट स्टार्टेड एक्टिविटीज, ये सब कुछ तो जो है ले सकता है। ठीक है, और इसको जब तू अप्लाई करता है तो यहाँ देखो पूरा WBS के ऊपर दिखता है। देखा प्रोक्योरमेंट में टोटल कितना है ये एक्टिविटी काउंट 452 एक्टिविटीज है इसमें। जितनी एक्टिविटीज उतने मटेरियल सबमिटल। मटेरियल सबमिटल 113 है, मटेरियल अप्रूवल 113 है, मटेरियल डिलीवर टू साइट 13 है। मतलब 13 है तो 13 ही होगी नीचे नीचे तक। समझ में आ रही बात? 13 ही होगी नीचे नीचे तक। अब इसमें भी मैकेनिकल में प्लम्बिंग फायर फाइटिंग है और इलेक्ट्रिकल में बस इलेक्ट्रिकल, पर उनको इतना डिटेल नहीं चाहिए था, सिर्फ मैकेनिकल का बताओ बोले। अब यहाँ पे अगर तू देखेगा तो मेरे टोटल एक्टिविटी मटेरियल सबमिटल 113 है और एक्चुअल कंप्लीटेड कितने 78 कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस अभी कोई भी स्टार्ट नहीं है, और एक्टिविटी नॉट स्टार्टेड जो है 35 है। समझ में आ रही बात? और इसी तरीके से मटेरियल अप्रूवल का है, यहाँ 25 फिनिशिंग मटेरियल में स्टार्ट है, 43 9 और 1 बिल्कुल सेम है। जितने मटेरियल सबमिट हो चुके हैं उतने अप्रूवल हो चुके हैं, इन प्रोग्रेस अपना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी सेम ही है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ 43 परचेज ऑर्डर हो चुके, जबकि 24 परचेज ऑर्डर हो चुके, 25 मटेरियल सबमिटल अप्रूवल हो चुके, 43 61 ये सब है पूरा। और यहाँ पे 23 35 इतने डिलीवर हुए। समझ में आ रहा है? समझे क्या नहीं समझे? तो ये चीज है। तो अब मैंने इसको क्या किया, अब इसको मैं बंद करता हूँ। ये शीट देखना, इसी को बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ कॉपी किया। 37 46 33 13 ये देख रहे हो, मतलब कंप्लीटेड टोटल मटेरियल और कंप्लीटेड। इन प्रोग्रेस तो अपना 0 है और जो नॉट स्टार्टेड होगा दोनों का माइनस होगा। बात समझ में आ रही? अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल मटेरियल कंप्लीटेड और बस मेरे को कंप्लीटेड और वो चाहिए, इन प्रोग्रेस भी नहीं चाहिए। इन प्रोग्रेस वैसे भी 0 ही था और नॉट स्टार्टेड चाहिए, मतलब कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कितने टोटल है इतना ही मांगा था कंसल्टेंट ने। चाहो तो तुम लोग उसको नॉट स्टार्टेड और वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेन मसला उसको देखना था मटेरियल सबमिटल अप्रूवल और परचेज ऑर्डर का और डिलीवरी टू साइट का कितना परसेंटेज है। फिर डेटा समझना, वही सेम है। मटेरियल सबमिटल 4 बनाया मैंने, ये मेजर 4 है, उसमें सब डिवीजन भी वही लिखा हूं, और उसके बाद क्या लिखा हूं, टोटल मटेरियल लिखा हूं और कंप्लीटेड मटेरियल लिखा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मटेरियल अप्रूवल में, यहाँ पे हाँ लैंडस्केप नहीं, यहाँ से मटेरियल अप्रूवल, यहाँ से फिनिशिंग मटेरियल मैकेनिकल में 2 सब डिवीजन डालो, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल और लैंडस्केप। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद परचेज ऑर्डर और लास्ट है अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल डिलीवरी टू साइट। यहाँ तक समझा? भाई समझा सब नहीं डिवीजन समझा? क्यों सब डिवीजन क्यों लाया? सब डिवीजन तो था ना। सब डिवीजन क्योंकि मैकेनिकल में 2 है ना भाई, अच्छा, मैकेनिकल में 2 है, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग। ठीक है, अच्छा ये पे तूने लाया कैसे भाई? तो कॉपी पेस्ट किया या कैसे किया? एक्सेल कॉपी शीट पेस्ट बाहर किया, निकाला? कॉपी पेस्ट किया उसको वहां से। अभी तो मैंने खोल एक के एक दिखाया था ना एक एक करके XCR। किया क्या? एक एक करके किया नहीं क्या? नहीं, एक साथ हो जाता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट है सुभान, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छा, कॉपी नॉर्मल पेस्ट वाला। किया हूँ। हाँ नॉर्मल अपना XCR कॉपी पेस्ट करना है। देखो वहां पे मटेरियल सबमिटल लिखा हुआ है 4 या 5, जो भी 5, हाँ और उसके उसमें डिविजन भी लिखे हुए। तो चाहे तो सब डिवीजन लिख करके वो यहाँ पे तू देख सकता है प्लम्बिंग। बात समझ? अपन पूरा सब डिवीजन ही ये करेंगे। ठीक है, पूरा सब डिवीजन ही ले गया अपन, मेन डिवीजन को नहीं ले गया, क्योंकि सब डिवीजन में अपना प्लम्बिंग फायर फाइटिंग भी दिख रहा है। टोटल मटेरियल भी उसके सामने दिख जाएगी और कंप्लीटेड भी दिख जाएगी। अभी मैं दिखाया तुम लोग को टोटल एक्टिविटी काउंट और नंबर ऑफ कंप्लीटेड एक्टिविटी, नंबर ऑफ इन प्रोग्रेस एक्टिविटी, ये सब चीजें तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ हो गया। अभी ये सब चीजें जो है अपन ने देख लिया। अभी क्या करने का, इसको पावर BI में डाल, ये वाली शीट को। अब इसमें मैं सॉर्ट फंक्शन तुम लोग को बताना चाहता हूँ मेजर, तो वो फटाफट देखते और फिर बंद करते, पावर BI खत्म करते। फिर अभी कल तुम लोग को छुट्टी चाहिए तो ठीक, नहीं तो फिर चालू करते कल से इंडियन एम्बेसी वाली बेसलाइन। उसमें अगर वो वाली बेसलाइन तुम लोग सीख गए ना, कोई कुछ दिक्कत नहीं है कि मल्टी फ्लोर बिल्डिंग हो या कोई बिल्डिंग हो, तुम लोग बना लोगे, कोई भी मसला नहीं है उसमें। हाँ, उससे पहले अपन वापस से एक बार कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और WBS रिवाइज करेंगे।
क्योंकि वो जरूरी है, थोड़ा सा ड्राइंग ड्राइंग देखूंगा। देखो सुनो बात को, मैं ड्राइंग शायद नहीं भेज पाऊंगा ड्राइंग्स और बीओक्यू, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, बट सीख जाओगे तुम लोग उससे जितना है। ठीक है, तो ये एक चीज क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी का मामला है, ठीक है, उसकी ड्राइंग्स और वो सब भेजना सही नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो भी ज्यादा लोग को शेयर नहीं करता, वो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। अब यहाँ पे देखना, मैं गेट डेटा पे गया, गेट डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे सेशन पे सदाए मॉल वाले पे गया और इस पे गया, ये वाला ओपन, और ये प्रोक्योरमेंट 1 करके लिखा हुआ, मैंने एक शीट बनाया हूँ। बाकी हैंग हो गया। हाँ हाँ, वही लोड ही होने दे दो, ज्यादा शीट्स है फिर भी इतना टाइम नहीं लगता यार। वो ये है बस मेरा। देखो डैशबोर्ड जब भी मांगते हैं ना, शेड्यूल एड्यूल का, इसी तरीके से मांगते हैं, डब्ल्यूबीएस लेवल पे मांगते हैं, एक एक एक्टिविटी का नहीं मांगते। मेरे उसमें 800 एक्टिविटीज है, कहाँ से मैं उसको डैशबोर्ड में दिखाऊंगा, 800 एक्टिविटीज को दिखाऊंगा नहीं, डब्ल्यूबीएस लेवल पे मांगते हैं। हाँ, ठीक है, अब रुक जाओ। हाँ, ये अपना लोड हो गया, ये अपना लोड हो गया। अब कंप्लीट एक्टिविटी है और टोटल मटेरियल भी है अपना, टोटल मटेरियल लिख लो उसको, या फिर नाम बदलना है तो टोटल मटेरियल्स या टोटल जो भी है मटेरियल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन क्या करेंगे, सेम वैसी बार चार्ट बनाना है अपने को, ठीक है। अब मैं अगर बार चार्ट बनाऊं तो इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहला अपने को लेना है, हाँ, डिस्क्रिप्शन सबसे पहला लेना है, और डिस्क्रिप्शन में भी अपन सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, पर लास्ट में लगाएंगे, पहले पूरा डैशबोर्ड बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन का एक बार चार्ट बनाना होगा अपने को, सब डिवीजन का, एक डिवीजन के लिए एक बटन रख लेते, ताकि अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मैकेनिकल में सब डिवीजन 2 दिखे मेरे को। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करते हैं, टोटल मटेरियल, ये इसका तो वो बनाएंगे अपन, क्या बोलते हैं, कार्ड्स बनाएंगे इसमें भी परसेंटेज प्रोग्रेस दिखना चाहिए अपने को, कि टोटल मटेरियल सबमिटल्स कितने थे और कंप्लीटेड कितने हुए। चाहे तो मटेरियल सबमिटल, मटेरियल अप्रूवल, इस तरीके से भी तुम लोग बना सकते हो, अपन यहाँ से देखेंगे। ये मटेरियल सबमिटल अप्रूवल पूरा ही है ये, ठीक है, कितने मटेरियल अप्रूव हुए और कितने मटेरियल, सॉरी, हाँ, कितने मटेरियल अप्रूवल पे डाले और कितने अप्रूव हुए, कितने कंप्लीट हुए और कितने अप्रूवल्स बाकी है, वो चीजें है ये। अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब सबसे पहले अपन डिस्क्रिप्शन वाला डालते हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो अपना मटेरियल सबमिटल अप्रूवल्स है, इसको क्या डालते हैं अपन, ये वाले के हिसाब से या ये वाले के हिसाब से ही रखते हैं। सबसे पहला मैंने क्या डाल दिया इसमें, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ एक्स एक्सिस पे दिखाएगा, ऊपर दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे दिखाएगा। और मैं बोलता हूँ कि कितने कंप्लीट हुए हैं वो डालता हूँ, बट हाँ ठीक है, चल, कितने कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे, कितने कंप्लीट हुए और टोटल कितने थे, ये टोटल इतने थे 113, और सबमिट हुए 59, ये भी 54 है, ये 48 है, और ये सिर्फ डिलीवर हुए 15। यहाँ तक हो गया क्लियर, बिल्कुल उसी तरीके से जो अपन ने पहले बनाए थे, पिछला वाला डैशबोर्ड बनाए थे, जनरल और इफेक्ट और विजुअल बॉर्डर, ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ये टाइटल कैसे हटाने का, अपने कैसे हटाए थे टाइटल, अल्तमश, जनरल में जाके हेडर आइकॉन नहीं, टाइटल में जाके क्या हटाए थे, ये, हाँ, देखो, देखो अनम्यूट कर रहा है। ये देखो, चलो, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे तो सही से हो गया हो, ऐसा क्यों सही से हो गया हो, मेरे को शॉर्ट कैसे सिखाऊंगा मैं तुम लोग को, ये देखो, अल्तामज ने कुछ बोला नहीं तो ये हुआ है। ये ऑटोमेटिक सही हो गया बे, मैं कैसे सिखाऊंगा तुम लोगों को शॉर्ट अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं सिखा पाऊंगा तो नहीं सिखा पाऊंगा। अभी इसमें एक ही ग्राफ है मेजोरिटी, और फिर अपन क्या करेंगे, एक स्लाइसर बटन डालेंगे और उसमें डालेंगे सब डिवीजन, अरे यार सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको बाहर सिलेक्ट करके स्लाइसर बटन डालूंगा, उसमें डालूंगा मैं सब डिवीजन। ये मेरे सारे सब डिवीजन आ गए, इसको मैं ऐसा थोड़ा सा लंबा करता हूँ, और इसके टाइल सेटिंग में जाके मैं इसको करता हूँ, नहीं सॉरी, जनरल में जाके
नहीं यार, ये इसमें नहीं, इसमें ही है। मल्टी बटन लेआउट में ग्रिड नहीं, हाँ ग्रिड ही है मेरे को, बट रो मेरे को 5 दिखने चाहिए पूरे। सॉरी, रो नहीं, कॉलम 5 दिखने चाहिए। कॉलम मेरे को चाहिए 5 पूरे। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, इसको कलर फुलर तुम लोग अभी दे देना। देखो क्या, बैकग्राउंड कलर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दे रहा है। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। मैं ग्रिड, नहीं नहीं, रुक रुक ना। मैं लेआउट में जो ग्रिड लिया हूं ना, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लूँ तो, हॉरिजॉन्टल लूँ और 5 कॉलम रखूँ, फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर सही आता है नहीं यार? वर्टिकल में ना, वर्टिकल में तो बंदा दिख रहा है। छोड़ दे, वो देख लेना तुम लोग, यहाँ पे वो कलर वलर का ही बहुत ज्यादा मसला होता है। या कॉल आउट का बैकग्राउंड कलर होता है ना, ये तो उसके पीछे का हो गया। छोड़ दो, तो तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से। कलर वलर ढूंढने उड़ने का, इसलिए मैं वो सिर्फ ढूंढने उड़ने का बताया नहीं, सजाना दुजाना जो है ना, तो बहुत टाइम चले जाता है, ढूंढने में ही टाइम चले जाता है। और इतना अगर परफेक्ट होता मैं उसमें, तो मैं तुम लोग को फटाफट बता देता कौन सी चीजें कहाँ है किधर है। उसको नीचे ही रखो, बटन को नीचे ही रख। हाँ यार, देखना। अरे हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना है, एक बार ये सब समझ में आ गया ना तो कुछ भी नहीं है इसमें। चलो खैर, अभी ये हो गया अपना, ये बना दिए, और इसको भी बॉर्डर दे देते, इसको भी बॉर्डर देते, इफेक्ट विजुअल बॉर्डर। ठीक है, ये मैंने बटन बनाया, फायर फाइटिंग का हो और जिसका भी हो, ये उसका दिखाएगा। ठीक है, ये उसका दिखाएगा। अब उसके बाद क्या बनाना है अपने को, डिस्क्रिप्शन के बटन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मटेरियल सबमिटल कितना है, अप्रूवल कितना है, ये सब चीजों के। तो डिस्क्रिप्शन का स्लाइसर्स बनाते हैं ना, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे मैं एक स्लाइसर बनाता हूँ और डिस्क्रिप्शन डालता हूँ उसमें, है ना, ये चीजें चाहिए अपने को। ये 2-3 घंटे में ऐसा बस ये डैशबोर्ड बना दिया था मैंने, कि ताकि बस जितना अपना मटेरियल है वो दिखा पाऊँ मैं लोग को। ठीक, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। भाई बटन कौन सा लिया था तूने ऐप नीचे वाला बटन सब डिवीजन वाला? स्लाइसर, स्लाइसर ये यही है स्लाइसर। स्लाइजर लिया था ना? ठीक है। हम्म। 2-3 चीजें इसमें इस्तेमाल ज्यादा होती है, स्लाइसर होता है और कार्ड्स होता है इस्तेमाल। ठीक है, अपने कार्ड्स भी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और कार्ड्स उसकी जगह पे लगा देंगे। ठीक है, अपने कार्ड्स भी चाहिए जिसमें अपन दिखा सके, बट ठीक है, अपने को चाहिए कार्ड। और क्या बचा यार, कार्ड भी चाहिए अपने को जिसमें अपन, कंट्रोल से कार्ड, और वो कार्ड में अपने क्या क्या दिखाना है, तो अपने कार्ड में क्या दिखाना है कि टोटल मटेरियल कितने थे, कंप्लीट कितने हुए, बरोबर ना, तो कंप्लीट कितने हुए ये दिखाएगा सबसे पहला। चल भाई, और फिर टोटल मटेरियल कितने थे दिखाएंगे, और परसेंटेज दिखाएंगे उसका। अब परसेंटेज मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लेगा, अपन ने देख चुके हैं दूसरे में, तो परसेंटेज के लिए एक डेक्स इंडेक्स बनाना पड़ेगा, पहले इसको बॉर्डर दे देता हूँ, जनरल, और इफेक्ट और विजुअल बॉर्डर ऑन। और डेक्स इंडेक्स से देख, यहाँ से सुबह क्लिक करती है, कैलकुलेटर पे सिर्फ क्लिक किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना है किसको, अ, मेरी जो टोटल क्वांटिटी है उसको, मेरे टोटल मटेरियल से, कंप्लीटेड क्वांटिटी उसको टोटल मटेरियल से डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड का फंक्शन डालूंगा। क्या डालूंगा, डिवाइड का फंक्शन, DIVID, डिवाइड, डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आऊंगा सम फंक्शन, और सम फंक्शन क्या, मेरे जो मेरे कंप्लीटेड एक्टिविटी है उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा, तो डिनोमिनेटर पूछ रहा है, डिनोमिनेटर भी सम फंक्शन है। और कौन सा, जो मेरी टोटल एक्टिविटीज है, टोटल मटेरियल है मतलब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और वापस एक ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। परसेंटेज नहीं ठीक है, आएगा, तो वहां परसेंटेज पे, करना पड़ेगा। हाँ परसेंटेज करना पड़ेगा। देख अभी ये हो गया, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको परसेंटेज करेंगे, और परसेंटेज करने के बाद इसका नाम बदलेंगे अपन, परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस, या जो भी प्रोग्रेस भी लिख सकते। ठीक है, इसका भी नाम बदल दिया मैं। अब थोड़ा वेट करो, यहाँ पे परसेंटेज एक्चुअल प्रोग्रेस दिखाने लग गया। इसको भी क्या करूँ,
अल्तमश तू रिकॉर्डिंग चालू कर दे, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। देखो एक्चुअल प्रोग्रेस, परसेंटेज प्रोग्रेस से मैंने क्या डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। चाहो तो मैं इसको, एक्चुअल परसेंटेज प्रोग्रेस है ना ये, चाहो तो इसको 100% चार्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, कि पूरा 100% ही होना चाहिए मेरा, ठीक है। नहीं तो फिर वो 100% ही दिखाएगा। ये ये कैसे वाला, लाया भाई, ये नहीं, ये देखे नहीं हम लोग ने। ये वाला कुछ भी नहीं है, हाँ। देख इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये वाले पे, इस पे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या डाला, डिवीजन वाइज मेरे को वाई एक्सिस पे डिवीजन और एक्चुअल परसेंटेज प्रोग्रेस हर डिवीजन का मेरे को देखने को मिले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपना एक छोटा सा डैशबोर्ड बन गया। वो कलरिंग वलरिंग भाई तुम लोग कर लेना, देखो ठीक है, सब है इसमें, सब इसी में है। एक बार कर लेना, फिर उसको याद रखना कैसे होता है, ताकि फिर अगली बार याद रहे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। सब इसी में है भाई, अब इसको ढूंढना पड़ता है ना, वो मेरे को एक जान पे आता है वो चीज। भाई इसी वो सब डिवीजन जैसे वाला बता ना, मैं भूल गया रे, वो सब डिवीजन वाला कैसा था। ये सब हाँ डिवीजन ये वाला, वाला। हाँ ये कौन सा लिया था तूने? ये ये वाला लिया था भाई, ये अपना बटन स्लाइसर, ये बटन। बटन है। अच्छा ये बटन है। हाँ ठीक है। ओके ओके। अब ध्यान से देखना, मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। अभी तो ये लाइन से दिखा रहा है, देखो मटेरियल सबमिटल अप्रूवल। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा हाँ प्लम्बिंग में, या प्लम्बिंग को जान दो, पहले पहले प्लम्बिंग को जान दो। मैं बोलता हूँ मेरा मटेरियल सबमिटल कितना हुआ है, बरोबर दिखा रहा है देख, 59 मटेरियल सबमिटल हुआ है। 113 टोटल मटेरियल सबमिट करने थे, 52% मेरा मटेरियल सबमिटल हो चुका है। बात समझ में आ रही। अब मैं पूछता हूँ मटेरियल सबमिटल फायर फाइटिंग में कितना हुआ है, 13 क्या 13 हो चुके हैं, 100% हो चुका है। प्लम्बिंग में कितना हुआ है, 26 हो चुके, 33 है टोटल, 78% हो चुका है। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। अब मैं सिर्फ मटेरियल सबमिटल को हटाता हूँ, मटेरियल सबमिटल को हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, चलो इसको भी हटाता हूँ, मटेरियल सबमिटल अप्रूवल। अब यहाँ पे देखना, समझ लो मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, लैंडस्केप का कुछ भी नहीं हुआ है। अब पर देखना यहाँ पे ग्राफ उसने चेंज कर दिया यार, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्स्ट डिलीवरी कर दिया, मटेरियल अप्रूवल कर दिया, मटेरियल सबमिटल कर दिया, परचेज ऑर्डर कर दिया। तो दिक्कत क्या होती है पता है क्या इसमें, इसमें दिक्कत ये होती है कि तू जब क्लिकिंग करेगा ना, तो जब तू प्रेजेंटेशन देगा, या मैनेजर भी होगा वहां पे, सब हो गए, क्लाइंट होगा, कोई भी होगा, वो बार बार नीचे सब टाइटल नहीं पढ़ते बैठेगा। बात समझ में आ रही है सुभान। वो बार बार नीचे सब टाइटल नहीं पढ़ते बैठेगा। अब यहाँ पे देख, मटेरियल सबमिटल के बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग और फर्स्ट डिलीवरी कर दिया, फिर परचेज ऑर्डर कर दिया, फिर मटेरियल अप्रूवल कर दिया। अब वो बार बार पढ़ते नहीं बैठेगा, वो समझेगा कि भाई ये मटेरियल सबमिटल इतना हुआ है, अप्रूवल ज्यादा हुआ है। कभी वो यहाँ पे ज्यादा हुआ ना, तो उसको बोल देगा, अरे भाई ये अब आइटम ज्यादा कैसे हो रहा है, और मटेरियल डिलीवरी इतना है। उसको बार बार तू सब टाइटल की हेडिंग नहीं पढ़ाते बैठेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अल्तमश। ये नाम वो चेंज कर दे रहा है। ये क्यों चेंज कर रहा है, वो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा है। अब मटेरियल सबमिटल की सिर्फ बात करूँ ना मैं इसमें, तो ये 12 है। उसके बाद कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग था, ये 10 है। उसके बाद अप्रूवल था, 9 है, और परचेज ऑर्डर है 10। ये डेटा भी ऑफकोर्स सही नहीं है, ये जब की बात है, जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था। ये डेटा भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखेगा तो मटेरियल डिलीवरी बहुत ज्यादा है, और मटेरियल अप्रूवल और सबमिटल्स अपडेट ही नहीं हुए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था अपडेट, कोई दूसरा बंदा कर रहा था, फ्रीलांसिंग का, वो कर रहा था। अभी तक उन लोग डेट नहीं देते हैं मटेरियल्स अप्रूवल्स और सबमिटल्स, अभी तक डेट नहीं आती है। मैं तुम लोगों को बीच में बोला था, देखो 400 मटेरियल्स मैंने मैन्युअली अपडेट किया, याद है। तो डेट्स नहीं आई थी सही। तो मेरे को वो, चलो वो डेट्स नहीं आई थी, जो अपडेट है मेरे को सही चीजें दिखानी है, मैं खामा खा भी अपडेट अपडेट नहीं करते बैठूंगा उस चीज को, ठीक है। तो जब मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर ये क्यों ऐसे चेंज बता देता है, ये चेंज इसलिए बताता है, ये चेंज इसलिए बताता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का। ये या तो सम्स के हिसाब से बताएगा, या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखो ये आ जाएगा, या तो फिर वो सॉर्ट करेगा किसके हिसाब से, टोटल मटेरियल के हिसाब से। तो टोटल मटेरियल फिर वो सबको इक्वल ले लेगा, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो ये कोई भी चीज सही नहीं है। इस सॉर्ट में जो है ना, सॉर्ट असेंडिंग भी करूंगा तो नाम के हिसाब से करेगा, ठीक है। पहले एम आता है, फिर एम के बाद एफ है, ए है, मतलब इस तरीके से सॉर्ट करके। दूसरा कोई ओपन था, एक मिनट रुक जाओ, रिफ्रेश। अबे सॉर्ट का भी ऑप्शन मैं उसी में टेबल बनाया कि किसी और में बनाया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ,
सदा मॉल, एक मिनट, कंट्रोल एस, पहले इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर करता हूँ। मोर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में ट्रेनिंग और सेशंस और लास्ट वाला सेशंस, सदाम मॉल, और यहाँ पे यही सदाम मॉल डैशबोर्ड ऐसे लिखता हूँ, सदाम मॉल DASH डैश बोर्ड, सेव। इसको पहले मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, ये कॉलम क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, फाइल और ऑप्शंस, डेटा सोर्स, क्या डेटा सोर्स सही है? आना चाहिए वो, कोई इसमें, ये कहाँ पे है? हाँ, सेशंस तो सही है। क्या मैंने उसी में डाला कि पुरानी वाली फाइल में डाल दिया? ये होगा, उनको शक ही नहीं है। ठीक है, अब 1 और पूरा नीचे तक 1, उसके बाद अप्रूवल 2 और 2, उसके बाद परचेज ऑर्डर 3, और उसके बाद लास्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्स्ट डिलीवरी। 110% होगा, ऐसे कैसे? ये हो गया, और फिर सिलेक्ट ऑल, ओके, कंट्रोल एस, इसको सेंटर ले लो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एस दबाया, अब जाके देखो, इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने वो जो पुरानी वाली शीट थी ना मेरी, उसमें कर दिया, देखो सॉर्ट का फंक्शन आ गया है, और यहाँ पे टेबल भी आ गया होगा, 100% आता है। और मैंने पुरानी वाली शीट में इसमें अपडेट किया, और इस नई वाली में नहीं किया, जो मतलब इसका डेटा सोर्स था उसमें अपडेट नहीं किया। इसका डेटा सोर्स ये है ना, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब देखना, अब एक चीज बता, मैं यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं सॉर्ट बाय सॉर्ट, यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा। यहाँ पे पता है कौन से ऑप्शन दिखाते हैं? जो ऑप्शंस दिखाते हैं ये वाले, एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग डिफॉल्ट है, ये वाले ऑप्शंस वो दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं इस चार्ट में मैंने डाला हुआ। अब देखना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, सम ऑफ कंप्लीटेड है, और सम ऑफ टोटल मटेरियल। अब ये चार्ट में देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ एक्स एक्सिस में, सम ऑफ कंप्लीटेड और सम ऑफ टोटल है, उसमें डाला हूं। अब मेरे को सॉर्ट भी डालना पड़ेगा इसमें कहीं ना कहीं, तब जाके मैं फिल्टर कर सकता हूँ सॉर्ट से। तो आप सॉर्ट कहाँ पे डालने का पता है क्या? सॉर्ट डालने का अपना नॉर्मल टूल टिप पे। टूल टिप क्या होता है पता है क्या? जब मैं होवर करता हूँ ना इस पे, तो एक सॉर्ट का भी ऑप्शन दिखाएगा, देख, फर्स्ट सॉर्ट 4 दिखा रहा है नीचे, फर्स्ट सॉर्ट 3, ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा डेटा है, समझ के साथ। ठीक है, अगर उसका ध्यान गया कहीं क्लाइंट का, तो उसको बोलना ये चीज मिस्टेक ना हो, इसलिए ये सॉर्ट का ऑप्शन डालना पड़ता है, बाकी वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली डेटा। समझ में आ रही बात? हुआ ना? देखना, अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ, सॉर्ट बाय डालता हूँ, और फर्स्ट सॉर्ट करता हूँ। फर्स्ट सॉर्ट कर दिया मैंने, फर्स्ट सॉर्ट, हाँ, फर्स्ट सॉर्ट कर दिया मैंने। अब देखना, फायर फाइटिंग पे सिलेक्ट करता हूँ, तो भी यहाँ मटेरियल सबमिटल है, अप्रूवल है, परचेज ऑर्डर इस पे। अब इलेक्ट्रिकल पे भी सिलेक्ट करता हूँ, तो भी यहाँ मटेरियल सबमिटल है, अप्रूवल है, परचेज ऑर्डर है। फिनिशिंग पे सिलेक्ट करता हूँ, तो भी यहाँ पे मटेरियल सबमिटल, अप्रूवल, परचेज ऑर्डर है। लैंडस्केप पे सिलेक्ट करता हूँ, तो भी यहाँ पे मटेरियल सबमिटल, परचेज ऑर्डर है, और फिर फर्स्ट डिलीवरी है। प्लम्बिंग पे सिलेक्ट करता हूँ, नहीं बताऊंगा, आप तू बोला सोल्यूशन नहीं था। सही है क्या नहीं सुभान? हाँ, तो उसमें कुछ यहाँ तो नहीं दिख रहा ना ग्राफ में, इसलिए बस डाला, क्योंकि जब तक डालूंगा नहीं यहाँ पे, यहाँ सॉर्ट का वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा, फर्स्ट सॉर्ट का। चल, अब तू इतना बोल रहा है तो मैं तेको वापस बता देता हूँ, एक टूल किट से हटा दिया। डालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो सॉर्टिंग के ऑप्शन दिखाते हैं जो चीज उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है वो ग्राफ में। अब ये ग्राफ की बात करूं मैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, सम ऑफ टोटल है, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी, ये इंक्लूडेड है, तो इस हिसाब से सॉर्ट बताएगा। अब इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं सॉर्ट दबाता हूँ, क्लिक हो भाई, सॉर्ट। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही है। करता हूँ, इसका क्या खुला है यहाँ पे, ऊपर खुला, यहाँ पे जाके सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, देख डिवीजन और एक्चुअल प्रोग्रेस दिखा रहा है। डिवीजन और एक्चुअल प्रोग्रेस दो ही चीज है इसमें, तो जो चीज होगी उस चीज के हिसाब से क्या दिखाएगा वो, उसकी सॉर्टिंग ऑप्शन दिखाएगा। तो मेरे को अब ये जो सॉर्ट बनाया हो मैंने, इसको मेरे को इस ग्राफ में डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब एग्जाम्पल, ये वाले ग्राफ में
अब एग्जांपल ये सॉल्ट को मैं समझ ले डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, खामखा यहाँ सॉल्ट दिखाएगा, खामखा यहाँ सॉल्ट दिखाएगा, कंफ्यूज करेगा वो इंसान। अगर इस सॉल्ट को मैं वाई एक्सिस पे डाल देता हूँ, यहाँ पे 1111 खामखा दिखाएगा, ये कंफ्यूज करेगा। लेजेंड में डालता हूँ ना, लेजेंड में डालता हूँ तो यहाँ दिखाएगा। कहा गया, जा लेजेंड में जा भाई। ये, हाँ, ये तो स्मॉल इनपुट्स को 4 में डिवाइड कर देता है उसको। अगर देखना है तो अपन वो नहीं है, मैं लेजेंड में डालना चाहता हूँ। लेजेंड में नहीं जा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को टूल टिप में डालना होता है। टूल टिप क्या करता है, जब अपन होवर करते हैं ना माउस उसके ऊपर, तो वो वहां पे शिफ्ट 3 और 2 इस तरीके से दिखाएगा, तो वो इतना कुछ बिग इशू नहीं है। उसकी ध्यान गई तो, वरना उसको एक एक होवर करके नहीं दिखाना होता, वो तो यहाँ यही वैल्यू देखता है। वो तो वैल्यूज यहाँ देखता है, इसीलिए अपन कार्ड लगाते हैं, ग्राफ उसको देखना होता है बस। और होवर करके गया भी उसका ध्यान, तो बोल रहा हूँ सॉर्टिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि ये चीजें चेंज ना हो। अब देखना, यहाँ पे किया मैंने, और सॉर्ट बाय पे जाके फर्स्ट सॉर्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। क्या सिलेक्ट कर दिया, फर्स्ट सॉर्ट पे सिलेक्ट कर दिया, और इसको जैसे पहले असेंडिंग था वैसे ही रखा, ताकि कुछ चेंज ना हो। सबमिटल अप्रूवल परचेज ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्स्ट डिलीवरी। अब देखना, मैं इस पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी सबमिटल अप्रूवल है, इस पे भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी सबमिटल सबमिशन अप्रूवल परचेज ऑर्डर डिलीवरी है, इस पे क्लिक करता हूँ तो भी सबमिटल अप्रूवल परचेज ऑर्डर फर्स्ट डिलीवरी, इस पे क्लिक करता हूँ तो भी सबमिटल अप्रूवल परचेज ऑर्डर फर्स्ट डिलीवरी। समझा नहीं समझा? सुभान, थक गया भाई मैं, प्यास लगी है, पानी भी नहीं है, बट मैं उठा नहीं पानी लेने के लिए भाई। बोला खत्म करता हूँ ये, समझा? देखो इतना ही आता है मेरे को पावर बीआई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हो, वो सब चीजें लगा सकते हो, जो अब तक मैंने ट्राई भी नहीं किया, जो तूने करके भेजा था मुझे। तो इसलिए मैंने बोला कि अच्छा डैशबोर्ड बनाया, कि बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं, ये बटन के पीछे इमेजेस लगा सकते हैं। फायर फाइटिंग को भले ही तू भाई कोई उसके पीछे, क्या बोल रहा है सुभान? सिखाया भी नहीं ना भाई, उसने बनाया तो सिखाया भी नहीं अपने को। नहीं नहीं सिखाया भाई उसने, वो देखो सोर्स की फाइल नहीं तूने भेजा है भाई, पूछा भी, अभी भेज रहा है। तूने पूछा भी अभी भाई। भेज रहा है। हाँ मैं पूछा उसको, मैं पूछा भी उसको। हाँ, पीडीएफ। अरे, अरे यार आप भी देखना है। अच्छा ठीक है भाई। पहले जान मुझे पीडीएफ भेजा कि भाई तू कॉपी नहीं मारे, समझा क्या? बाद में अभी तेरे बोलने पे दे रहा है वो। अल्टू डैशबोर्ड, डीबी लिखता हूँ, डैशबोर्ड। डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं है, यहाँ पे डैशबोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ उसको। और ये एक्सेल जो तूने बनाया है, उसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, लोगों मेरे को थोड़े डल लिख रहे हैं, देख नहीं हुआ। मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट करूंगा नहीं होगा। देख, सिलेक्ट करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, देख। हुआ, बट फिर भी रिफ्रेश नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करने का, यहाँ से जाना है ऑप्शंस में से, डेटा सोर्स में से। क्या हो गया? अच्छा लोड हो रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अल्तमश। ये कौन सा वाला है वो? ठीक है, क्या बोलूं मैं? हाँ, लिंक है ना? हाँ हाँ, समझा समझा। अम, या तो इमेजेस सेव भी कर सकता था तू डायरेक्ट, फिर वो सेव्ड इमेजेस इस्तेमाल कर सकता था। सेव्ड इमेजेस की भी इस तरीके हाँ, से यूआरएल बनती है यहाँ पे। बट खैर ठीक है। स्क्रीनशॉट बना के ना, स्क्रीनशॉट बना के। स्क्रीनशॉट बना के, या यहाँ पे देख, यहाँ से यूआरएल ऐसा कॉपी करके उसके वहां पे डाल देने का, तो वो इमेजेस की भी अगर तू पोजीशन चेंज करेगा ना, तो वो भी चीजें चेंज होती है। इसलिए इतना इमेज इमेज की झंझट में मैं पड़ता ही नहीं। ये वाला कार एग्जांपल है, ये वाला। ठीक है, ओके, क्लोज। ठीक, क्लोज हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा। एक हो गया, एक नहीं हुआ, ये जो तेरा वन ड्राइव वाला है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, बट एक हो गया जो होना था। ठीक है, अच्छा डैशबोर्ड देख रहा है सुभान। पर हाँ, सिखाया नहीं भाई उसने, ये नहीं बोला कि
ये नहीं बोला कि भाई चलो मैं एक लेक्चर ले लेता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ ये सब कैसे करते हैं। हाँ वही नहीं तो बोल रहा बताया हूँ, भाई। मैं तो वही तो बता रहा हूँ, हाँ, और भेजा भी तो पीडीएफ फाइल भेजा। पीडीएफ भेज रहा है, देख ना पीडीएफ भेजा, हाँ, ये नहीं भेजा। कॉपी नहीं करे। हाँ, मैं बहुत पहले से ही मतलब ये भाई। होशियार है। हम्म, ठीक है। चल और बताओ इसमें कुछ करना है, मतलब कुछ और देखना है इसमें। तुम लोग बोलो कि कल